अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोलेस्ट्रॉल आपकी सेहत के लिए, आपकी वाइटैलिटी और तवानाई के लिए और वजन कम रखने के लिए बेहतरीन चीज है, तो आप मुझसे पहला सवाल ये करेंगे कि डॉक्टर साहब फिर बाकी दुनिया के तमाम डॉक्टर ये क्यों कहते हैं कि ऐसी ग़िज़ाएं कम कर दें या मत खाएं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, क्योंकि उससे हार्ट अटैक का चांस है। आज के वीडियो में मैं आपको वो जदीद तरीन और लेटेस्ट रिसर्च बताऊंगा जो कोलेस्ट्रॉल और LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल के बारे में शाया की गई है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हार्ट अटैक का असल कॉज क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जिनको एक्चुअली कम करने से हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम होता है, और ये चीजें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहले आइए ये देखें कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक तरह की फैट है, ये बॉडी लिपिड है। आपके जिस्म को एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदगी को एग्जिस्ट करने के लिए लिपिड की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके जिस्म के तमाम जो सेल्स हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी होती है और कोलेस्ट्रॉल उसका अहम जुज है। कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में इंतहाई अहम हार्मोन जैसा कि कोर्टिसोल और सेक्स हार्मोन्स जैसा कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को भी बनाता है। विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत अहम है। आपको पता है विटामिन डी बोन्स के लिए, हेल्थ के लिए, टीथ के लिए बहुत अहम चीज। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड भी बनाता है। ये वो चीजें हैं जो फैट एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अहम है। इनके बगैर फैट या चिकनाई आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो अगर कोलेस्ट्रॉल इतना अहम है तो फिर हमें ये क्यों कहा जा रहा है पिछले 20, 30, 40, 50 साल से कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करो। जिन ग़िज़ाओं में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बड़ा गोश्त और अंडे और घी और बटर, इनको कम किया जाए। असल हकीकत ये है कि हमारे जिस्म के तमाम सेल्स कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। लिवर कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म और प्रोडक्शन का मेन ऑर्गन है। हमारी बॉडी की 70% कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है। सिर्फ 20 से 30% कोलेस्ट्रॉल जो है हम ग़िज़ा से इस्तेमाल करते हैं। ये इतना अहम है कोलेस्ट्रॉल आपकी सेहत के लिए। लेटेस्ट रिसर्च हमें ये भी बताती है कि मेमोरी प्रॉब्लम्स या नर्व प्रॉब्लम्स या डिमेंशिया और डिप्रेशन भी कोलेस्ट्रॉल की कमी से हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी नर्व्स को माइलिनेट करती है। तो फिर कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा क्यों, इतनी प्रॉब्लम क्यों? 1970s में कुछ ऐसी रिसर्च आई हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो आपकी आर्टरीज के अंदर जाके जम जाता है, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और आपको फालिज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मगर पिछले 50-60 साल में अब बेइंतहा रिसर्च सामने आई है जिसने ये बताया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और कोलेस्ट्रॉल में कोई किसी किस्म की एसोसिएशन और कोरिलेशन तक नहीं है। ये रिसर्च हमें ये भी बताती है कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली आपकी सेहत के लिए प्रोटेक्टिव हो सकता है। और ये भी बताया गया है कि हार्ट अटैक का इन चीजों से इसलिए ताल्लुक नहीं है कि बहुत सारी स्टडीज में ये दिखाया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में मरीज जिनको हार्ट अटैक हुआ है उनमें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था। अमूमन तौर पे हमें ये बताया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन दो फॉर्म्स जिनका जिक्र किया जाता है वो HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हमें समझाया जाता है कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन हकीकत ये होती है कि HD और LDL दोनों एक ही तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं। एक्चुअली HDL और LDL का मतलब है वो प्रोटीन्स जो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, ये खून से मिक्स नहीं हो सकता, इसको कैरियर चाहिए। तो HDL और LDL एक्चुअली कैरियर्स हैं, इनकी कोलेस्ट्रॉल की अच्छाई से या बुराई से कोई ताल्लुक नहीं। अब HDL कोलेस्ट्रॉल को तो ये कह दिया कि अच्छा है। LDL कोलेस्ट्रॉल को बुरा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि पुराने ज़माने की रिसर्च ने ये दिखाया था कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो है, जो आपकी शरीयानों में ब्लड वेसल्स में जाकर प्लाक बना रहा है जिससे आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो रहा है। लेकिन मौजूदा रिसर्च ने यह दिखाया कि LDL कोलेस्ट्रॉल के भी दो तरह के LDL कोलेस्ट्रॉल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बड़ा LDL कोलेस्ट्रॉल है, बॉयंट किस्म का फ्लफी LDL कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन 20% LDL कोलेस्ट्रॉल जो एक्चुअली प्लाक बनाता है वो ये LDL कोलेस्ट्रॉल है जो हमें हार्ट अटैक देता है।
यानी कि इस छोटे से 20% एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें ये कहा जाता है कि आप बिल्कुल बेहतरीन ग़िज़ाएं जिनमें हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल और लिपिड कंटेंट होता है वो खाना बंद कर दें। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं बताई जाती, जो मौजूदा रिसर्च ने हमें बताई है कि इसका ताल्लुक कोलेस्ट्रॉल से नहीं है। ये स्मॉल डेंसिटी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो आपके लिए ख़तरनाक है, ये कहाँ से आता है। बाकी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम इस कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखें जो कि जिसका एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल से ताल्लुक नहीं है, तो हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं जिनसे ये स्मॉल डेंसिटी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनता है। पहली चीज़ क्या है? ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 6 फैटी एसिड कहाँ से आते हैं? ये आते हैं वेजिटेबल ऑयल से। सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये तमाम चीज़ें जो हम खाते हैं ये वो चीज़ें हैं जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को जन्म देती हैं, जिनको आपने अपनी डाइट से ख़त्म करना है। तो वेजिटेबल ऑयल्स को, जो तले हुए खाने और तेल में भिगोए खाने जो हम लोग हमेशा खाते रहते हैं, ये वो चीज़ है जो स्टिमुलेट करती है इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जो कि जाके आपको हार्ट अटैक देता है। दूसरी चीज़ है शुगर। जब आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जाता है खून की शरीयानों में तो शुगर इसको ग्लाइकेट कर देता है। जब शुगर इसको ग्लाइकेट कर देता है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो जाता है, और ये वो ख़राब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो आपको हार्ट अटैक दे। तमाम मीठी चीज़ें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, पीटा, क्वासा, ब्रेड, ख़ासतौर पे वाइट ब्रेड, इसके अलावा तमाम जलेबियाँ, समोसे, पकोड़े और फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये वो तमाम चीज़ है जो कार्बोहाइड्रेट में हाई होता है। ये आपकी बॉडी में जाके फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनाता है, जो कि इस एलडीएल को ग्लाइकेट करता है, और ये एलडीएल ख़राब हो जाता है। फिर कहते हैं कि ये तो कोलेस्ट्रॉल ख़राब है। तीसरी चीज़ जो आपके एलडीएल को ख़राब कर देगी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ख़राब कर देगी, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे मैंने एक बड़ी डिटेल से अपना पिछला वीडियो बनाया था डायबिटीज़ के हवाले से, लिंक मैं आखिर में आपके लिए छोड़ दूंगा। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है हर वक्त प्रोसेस्ड फूड खाने से, फास्ट फूड खाने से और मीठी चीज़ें खाने से। आपके ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, ये शुगर जाके इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाती है, और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जाके शरीयानों में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और फालिज जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो पॉइंट सारा ये है कि नई रिसर्च के मुताबिक हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल वाली जो ग़िज़ाएँ हैं जैसा कि गोश्त हो गया, अंडे, घी, बटर, ये तमाम आपकी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी। अब ये बात तो बगैर मतलब इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर आप बहुत सारा बटर खा रहे हैं, हर वक्त खालिस मक्खन खाते रहते हैं, खालिस घी खाते रहते हैं, दिन रात 3-3 बड़े बड़े खाने खा रहे हैं, तो उससे तो आपको बीमारी होगी। लेकिन एक मुनासिब मकदार में इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट फूड खा रहे हैं तो आपकी सेहत आखिरी उम्र तक बेहतरीन रहेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसके लिए लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।